नमस्कार। रिपोर्टेड स्पीच की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। और अपने रिपोर्टेड स्पीच के एसरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना देख लिया था, 3 चेंजेस भी देख लिए थे। अब अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहले भी देख रखा है अपने कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो WH वर्ड से शुरू होने वाले और दूसरे हेल्पिंग वर्ब से। वैसे वो इसमें देखा भी था। WH वर्ड्स जैसे वेन, वेयर, वाई, हु, whom, व्हाट, वो वाले जो WH से शुरू होते हैं उन्हें WH वर्ड्स कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते कौन से रिपोर्टेड स्पीच के अंदर? तो रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो होता है WH वर्ड वाले, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो वही इंटरोगेटिव या इंपेरेटिव वही होता है, वही डायरेक्ट सेंटेंस होता है, उसी को चेंज करना होता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला या रिपोर्टिंग स्पीच है, ये इंटेरोगेटिव नहीं होता, आगे वाला इंटेरोगेटिव होता है। इसमें अपने को दिख भी रहा है कि WH आ रखा है। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला तो ई सेड टू मी, ये तो सेम ही है, पहले अपने पढ़ रहे थे वैसे ही। आगे वाले में ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और पीछे लगता है इनके क्वेश्चन मार्क साइन, और इसके भी क्वेश्चन मार्क साइन लगेगा पीछे। तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल, और ये दोनों सेम है। और इसी तरह डज ही गो टू स्कूल, पीछे क्वेश्चन मार्क साइन। तो इनको चेंज करना है, पहले तो देखना कि ये क्वेश्चन वाले हैं या नहीं, यानी इंटेरोगेटिव है या नहीं है। अगर इंटेरोगेटिव है तो इनको चेंज करने के लिए आज अपने देखते हैं। तो इनमें एक तो रिपोर्टिंग वर्ब वो चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पहले अपने सेड टू, ये है कि ही सेड टू, ये रिपोर्टिंग क्लोज है। इसके अंदर जो वर्ब सेड टू यूज होती है, सेज टू या से टू या विल से टू या सेड टू, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, पहले देख लिया था। तो सेड टू या कोई और हो, वो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सेड टू आता है, इसको चेंज करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में आस्क्ड लिखते हैं। पहले अपने टोल्ड लिख रहे थे, तो इसमें आस्क्ड लिखते हैं सेड टू की जगह, यानी टोल्ड नहीं लिखते। और कंजक्शन, कंजक्शन जो अपने सिंपल सेंटेंसेज के अंदर जो इन्वर्टेड कोमा थी, जैसे ये सेंटेंस है और इसके अंदर ये इन्वर्टेड कोमा है, तो ये हटाकर अपने जो कंजक्शन यूज करते थे सिंपल सेंटेंस में, वो तो डेट यूज किया करते थे। लेकिन यहाँ कंजक्शन जो WH वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस हो, उसकी तो कंजक्शन WH वर्ड ही जो देर की हो, जैसे इसमें वेन है तो वो यूज करते हैं इसकी जगह। और अंत में जो क्वेश्चन मार्क साइन दिया होता है उसको रिमूव करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब से, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में WH वर्ड तो आता नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इनके लिए कंजक्शन का यूज करते हैं, जो इफ़ या वेदर दोनों में से एक कोई भी कर सकते हैं। वेदर की स्पेलिंग देखनी, WHETHER है, WEATHER वाला नहीं है, WHETHER है। तो दो ही चेंज होते हैं, और बाकी वो प्रोनाउन, वर्ब और टाइम प्लेस तो वो सेम ही रहेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू की जगह आस्क्ड करना है, टोल्ड नहीं करना है, आस्क्ड ASKED। और कंजक्शन WH वर्ड वाले में WH वर्ड यूज करनी है, और हेल्पिंग वर्ब वाले में इफ या वेदर। तो जैसे ये सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो इसको पहले कैसे चेंज करेंगे? ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। पूरे सेंटेंस के लिए ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ही सेड टू की जगह अपने क्या लिखेंगे? आस्क्ड, क्योंकि ये भी देखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में सेड टू की जगह आस्क्ड करते हैं। और आगे मी। अब इसकी जगह कंजक्शन यूज करेंगे, दैट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि WH वर्ड खुद दे रखा है, तो उसी को कंजक्शन की तरह यूज करते हैं। अब अपने देख रखा था वर्ब को डज या फर्स्ट फॉर्म को या डू डज को किस में चेंज करते हैं? सेकंड फॉर्म में। तो अपने अभी इस क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट अपने ही है, ही अपने को पता है थर्ड पर्सन है, और इनको चेंज कैसे करते हैं वो तो अपने को पता है, ये 1 2 3 बटा SON, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, यानी थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के इसके अनुसार होता, सेकंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है इसके अनुसार। तो ये तो थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। तो अब सब्जेक्ट की बारी आएगी, क्योंकि अपने सिंपल सेंटेंस के रूप में अब लिख रहे हैं WH वर्ड को चेंज करके, यानी WH क्वेश्चन है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको सिंपल
सेंटेंस में बदल रहे हैं। तो भी आ गया। अब आती है वर्ब की बारी। तो डज और गो यानी ये प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है यानी फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म को अपने को पता है सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। तो अब ही डज गो तो लिखेंगे नहीं क्योंकि इम्पेटिक सेंटेंस है नहीं, सिंपल सेंटेंस है। तो डज या गो आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाते हैं। तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट। अगर यही नेगेटिव होता तो डज का डिड बना के डिड नॉट गो लिख देते। अब आगे है जो सेम लिख देंगे। अब क्वेश्चन मार्क साइन भी हटा देंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देंगे क्योंकि अब क्वेश्चन ड्राई नहीं, वैन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। इसी तरह ये बनाएंगे ही शेड की जगह शेड टू की जगह आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है आगे। और अब आगे मी। अब इसमें कंजक्शन क्या यूज करेंगे, अपने देख लिया था कि कंजक्शन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उसमें इफ या वेदर में से तो कोई भी उठा सकते हो इफ। अब वही सेम इसमें तो पहले हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन मार्क अपने को हटाना पड़ता है। तो क्वेश्चन मार्क जैसे हटाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखने की पड़ेगी पहले, यानी सिंपल सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है तो फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट ही है तो इसके अनुसार चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड होता है तो ऑब्जेक्ट, ये थर्ड होता है तो नो चेंज होता है। तो ये थर्ड है तो नो चेंज होगा, तो ही सेम ही रहेगा। अब डज गो है यानी डज गो यानी डज डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सेकंड फॉर्म किसकी, मेन वर्ब की। मेन वर्ब गो है तो इसकी चेंज करके सेकंड फॉर्म वेंट लिखेंगे। अब आगे सेम टू स्कूल। अब इन्वर्टेड कोमा और क्वेश्चन मार्क साइन हटा दिए। इस प्रकार ये आपने सीख लिया कि अगर सेड टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो तो आस्क्ड में बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और कंजक्शन WH वर्ड वाला सेंटेंस हो तो WH वर्ड वो यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब वाला हो तो इफ़ और वेदर करते हैं, और बाकी सेम चेंज करते थे। उसी तरह करके सिंपल सेंटेंस आगे लिख देना होता है। यानी सिंपल का मतलब पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, सिंपल स्ट्रक्चर में लिखते हैं, और अंत में जो क्वेश्चन मार्क लगाया होता है उसको हटाना होता है इसमें। कैसा लगा, समझ में आया तो बताना ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।